माननीय संचालक करते माननीय सर जी आपका। मैं सबसे पहले गूंगों को जुबान देने वाले, पैरों को कान देने वाले, अंधे को आंख देने वाले, नारी को सम्मान देने वाले, गांधी को प्राणदान देने वाले, भारत को संविधान देने वाले, बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में खुद को समर्पण करता हूँ। और साथ ही साथ ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, छत्रपति साहू जी महाराज, संत रविदास, मानवर कांसी राम साहब, इन सभी संत महापुरुषों के चरणों में मैं खुद को समर्पण करता हूँ। और मैं अपने स्वर्गीय माता पिता के भी चरणों में खुद को समर्पण करता हूँ। और यहाँ पर जितनी भी हमारी माताएं बहनें भाई समान लोग, पिता समान लोग, और मंच पे मंचासीन है जितने भी हमारे ईश्वर समान लोग, आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय बेमेरा सलाम पेश करता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि किस धरती से आया हूँ और कहां से मैं हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं किसी भी धरती पे जाता हूँ एक बार उस धरती को जरूर याद करता हूँ जिस धरती से मैं पैदा हुआ हूँ। क्योंकि अक्सर करके आप कहीं पे भी जाइएगा, सबसे पहले जिस धरती से आप जन्म लिए उस धरती का एक बार जरूर आप नाम कीजिएगा। तो मैं अपने शायरियों के माध्यम से कहता हूँ कि जले को आगे कहते हैं, बुझे को राखी कहते हैं, जले को आगे कहते हैं, बुझे को राखी कहते हैं, और जो चपड़ा के धरती से जो जन्म ले उसे मनीष कुमार डेंजरस चमार कहते हैं, उसे मनीष कुमार डेंजरस चमार कहते हैं। कि जिस शहर में बरसात ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, जिस शहर में बरसात ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में भीम का इतिहास ना हो उस घर की नस्लें गुलाम हो जाती है, उस घर की नस्लें गुलाम हो जाती है। कंस को अपने प्राणी में हुनर पैदा करो, उस समाओं और तूफानों का रुख बदल लो, वो हसरत पैदा करो। अगर जीना चाहते हो इज्जत अमन सम्मान की जिंदगी तो हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। कीमती चीज किसी बाजार की मोहताज नहीं, कीमती चीज किसी बाजार की मोहताज नहीं, और चीज वो अच्छी तो खरीदार की मोहताज नहीं। मेरा बाबा मेरा मौला तो मुझे बिन मांगे दिया करता है, मेरी झोली किसी दरबार की मोहताज नहीं, मेरी झोली किसी दरबार की मोहताज नहीं। मेरी माताएं बहनों भाई समान लोग, पिता समान लोग, आज आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज हम अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 128वीं जयंती मना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग जीते रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और भगवान बुद्ध जी की करुणा हर वक्त आप लोगों पर बनी रहे। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज अगर हम लोग इतना इस तरीके से इकट्ठा होने का काम किए हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो आज ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। मैं एक कहानी के तौर पे बताना चाहता हूँ कि पहले के जमाने में मौलवी साहब हुआ करते थे, तो मौलवी साहब के पास एक बच्चा जाता, कहता है मौलवी साहब, ऐ मौलवी साहब, ये बाहर जो मट्टी पड़ी है, सॉरी ऐ मौलवी साहब, ये सूर्य मुझे दिखाई देता है, मैं इसे देख तो सकता हूँ मगर छू नहीं सकता। मौलवी साहब कहते हैं अगर आप इसके पास जाओगे तो जल के भस्म हो जाओगे। दूसरा बच्चा बोलता है कि ऐ मौलवी साहब, ये चांद मुझे दिखाई देता, मैं इसे देख तो सकता हूँ मगर इसे छू नहीं सकता। मौलवी साहब कहते हैं कि अगर आप इसके पास जाओगे तो ठंडक से मर जाओगे। तीसरा बच्चा होता है मेरे दोस्तों, वो दलित समाज का नौजवान होता है, और वो नौजवान कहता है कि यार मौलवी साहब, ये बाहर जो मटकी पड़ी है इसे मैं देख तो सकता हूँ मगर छू नहीं सकता, इसमें से निकाल कर पानी नहीं पी सकता। है मेरी माताएं बहनों भाई समान लोग, पिता समान लोग, वो थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब खुद नहीं पानी पिए, और एक बच्चों का नहीं, बाबा साहब ने 4-4 बच्चों का कुर्बानी दिए, और कुर्बानी करने के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे लिए लड़ाई लड़ा, और लड़ाई लड़ने का नतीजा आज आप लोग देख लीजिएगा कि पार्लियामेंट की शेरनी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही है। आपको बताना चाहता हूँ इतना ही नहीं, हमारे देश में और हम लोगों को कैसे कैसे सताया गया। हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था, हमें स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था, इतना तक हम कहीं पे 2 लोग इकट्ठा होकर हम लोग कोई बात नहीं कर पाते थे। गले में मटकी
लेकिन धन है वो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी।